अब आपकी ऐसी बातें सुनते हैं ना तो फिर लड़कियां कहती हैं आप बहुत क्यूट हैं। एक लड़की ने कहा कि YouTube पर आपको देखकर मैं शर्मा गई। बच के रहें, रक्षाबंधन पे आ जाएं वो मिलें। हमको तो देखो चोर को खांसी और साधु को दासी फांसी लगवाती है, इसलिए बच के रहना चाहिए। जितना दूरी डिस्टेंस हो उतना ही बढ़िया। सबके प्रति आदर है, हम जैसे हैं वैसे हैं, और अच्छा दिखना कोई बुरी बात थोड़ी है। एक लड़की ने शेर लिखा कि तू है तो दिल धड़कता है, तू है तो मेरी आस चलती है। चुप रहो, ये बहुत लफड़े चलते हैं, ये साइड के लफड़े हैं, चलते रहते हैं। लोग न जाने क्या क्या कहते रहते हैं, उन पे तो भगवान की बहुत दया है। और भगवान की दया है कि भगवान बचाए हैं और बचाए रखें, हमारी ऐसी बुद्धि रखें कि हमारे कारण, हनुमान जी से यही प्रार्थना है, सन्यासी बाबा से, हमारे कारण हिंदुओं को नीचा ना देखना पड़े, ऐसी हमारी बुद्धि भगवान बनाए रखें। लेकिन आप भी तो कहते हैं ना कि इन आँखों को आदत हो गई तुम्हारी। हाँ, उनके, हमने हनुमान जी को कहा, ये किसी लड़की के लिए नहीं कहा है। हाँ। अच्छा जी, इतने सारे जो शेर पढ़ते हैं वो सब हनुमान जी के लिए पढ़ते हैं आप? हाँ, हम तो उनसे ही प्यार करते हैं, अपने गुरु से हम बहुत प्रेम करते हैं, तो उनके लिए ही पढ़ देते हैं, और कोई बुराई भी नहीं। देखिए, इस देश में दो लोग हैं जिनको जब भी कोई मिलता है तो पूछता है कि भाई आप शादी कब करोगे, एक सलमान खान और एक आप। नया जवाब ये है कि जल्दी ही हम आपको कार्ड थामेंगे, कार्ड ही देंगे। करनी तो है, कुछ सपने हैं जो जीते जी हम देखते हैं, सोते हुए नहीं। हॉस्पिटल का सपना है, हिंदू राष्ट्र का सपना है, हिंदुओं को जगाने का सपना है, युवाओं को सात्विक बनाने का सपना है, नशा मुक्त राष्ट्र बनाने का सपना है। इस देश में तलवारों की क्रांति नहीं, विचारों की क्रांति लाने का सपना है। ये सपने हमारे चल रहे हैं, इन्हें हमने खुली आंखों से देखा है। पहले हमें ये करना है, गृहस्थ जीवन में माता पिता की आज्ञा से जाना है, और कोई बुराई भी नहीं, जाना भी चाहिए, कोई बुराई। कल के दिन सन्यास लेकर के यदि गृहस्थी बनेंगे तो पाप होगा, गृहस्थ होकर के सन्यासी बनेंगे तो ये मर्यादा है। अब शादी तो करनी पड़ेगी क्योंकि नरेंद्र मोदी ने आपकी पर्ची निकाल दी शादी की। जी, प्रधानमंत्री जी ने, बहुत सरल है, अद्भुत है। हम उनसे जो हम मिले, अभूतपूर्व है, और अद्भुत उनका और अप्रज्ञा है, मेधा है, भारत के भविष्य को समझने की बहुत अद्भुत भगवत कृपा है। और हम, ये हमारे नहीं, सबके प्रधानमंत्री, इस देश के प्रधानमंत्री हैं, तो आपके भी प्रधानमंत्री हैं। ये गौरव की बात है कि हम लोगों ने ऐसा प्रधानमंत्री पाया है जो देश की गति की प्रगति उस गति के साथ पहुंचा रहे हैं, बुलेट ट्रेन की तरह। अब ये तो कमाल आपने किया ना कि राष्ट्रपति भी और प्रधानमंत्री भी दोनों बागेश्वर धाम आ गए, जिनके पहले वीडियो चलते थे फर्जी। ये भगवान की कृपा है, बालाजी की। ये हमारा प्रभाव नहीं, ये हनुमान जी का प्रभाव है, उस भूमि का प्रभाव है, गड़ाग्राम की भूमि का प्रभाव, बुंदेलखंड का प्रभाव है, बागेश्वर हनुमान जी का प्रभाव है, और प्रधानमंत्री जी का भविष्य के प्रति एक बड़ा विजनरी जो है, उसके कारण ये सब संपन्न हो पाया है। और उसी के कारण ये सब हो पाया है कि बालाजी ने कृपा की। छोटे से गांव में 3 दिन के अंदर 23 फरवरी को प्रधानमंत्री जी आए कैंसर हॉस्पिटल के भूमि पूजन के लिए। 26 फरवरी को राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति महोदया पहुंची बेटियों के विवाह के लिए। तो जो पुण्य के कार्य, जो सेवा के कार्य चल रहे हैं, तो उन कार्यों में बालाजी के दर्शन करने उनके प्रभाव से पहुंचे, हमारे नहीं। मुझे ध्यान है पिछली बार जब आपकी अदालत में आप आए थे तो मैंने आपको कहा था कि मोदी जी के फर्जी वीडियो चल रहे हैं बागेश्वर धाम आने के। अब रियल हो गए, लोग चला देते हैं, कुछ भी डाल देते हैं। हम तो बहुत परेशान हैं इन सब से। रोज तो हमारी शादी करवा देते हैं, और रोज कहीं सांप बना देते हैं, कहीं बंदर भेज देते हैं, कहीं कुछ कर देते हैं। हम तो इतने पक गए, और हर बार हमारी लड़की बदल देते हैं, और इतने पक गए। कहीं कह देते हैं बाबा को पुलिस ने पकड़ लिया, कहीं कह देते हैं लो बाबा ने ऐसा कर दिया, अब कहीं कह देते हैं बाबा लो विदेश में फंस गया, अब बुरे फंसे बागेश्वर बाबा, ऐसे बना के। हमें यही समझ में नहीं आता, हम फंसे काहे में। तो ये AI से बनते हैं सारे। हाँ, AI से प्लांटेड लोग हैं, लगे हैं व्यू पाने के चक्कर में, और कुछ विदेशी ताकतें लगी हुई हैं जो लगातार हिंदुत्व जो सनातनी परंपरा चल रही, उसको डैमेज करने के लिए, छवि को खराब करने के लिए। इससे लेकिन हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो अपना काम कर रहे हैं। हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार। जनता मुझसे सवाल ले सकते हैं।
मेरा आपसे ये प्रश्न है, पूरे देश का आपसे ये प्रश्न है कि आप कब शादी करेंगे और आपको क्या क्या क्वालिटीज एक लड़की में चाहिए। सब प्लीज बताइए, सब बहुत एक्साइटेड है। कार या बस खरीदनी हो तो क्वालिटी देखें, और विवाह एक संबंध है, और संबंध में क्वालिटी तो नहीं, संस्कार चाहिए हमें। क्वालिटी नहीं हम देखते, संस्कार देखते हैं। हमको पत्नी या वाइफ नहीं, अर्धांगिनी चाहिए, जो हमारी परंपराओं को लेके चले, हमारे माता पिता की सेवा करे। हम जो अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर पाए वो करे, हमारे परंपराओं को लेकर के चले, हमारी साधना भजन मार्ग में बाधक नहीं साधक बने। और दूसरी बात, रिश्तों को चलाने के लिए क्वालिटी की बात नहीं होनी चाहिए। आज इस देश में जितने भी तलाक हो रहे हैं, उसके पीछे यदि हमसे कोई पूछे एक धर्म गुरु के नाते, तो सबसे बड़ा कारण विवाह में विच्छेदन का सबसे बड़ा कारण है कि आजकल लोग सुंदरता ज्यादा देखते हैं, समझदारी कम देखते हैं। किसी ने मुझे कहा कि बागेश्वर सरकार हनुमान जी के भक्त हैं, जब तक हनुमान जी की भक्ति करेंगे शादी नहीं होगी, कृष्ण की भक्ति करेंगे तो जल्दी हो जाएगी। भगवान की कृपा से 7 नवंबर से 16 नवंबर हम पद यात्रा करने जा रहे हैं दिल्ली से वृंदावन। ये तो ठीक है, ऐसा नहीं है। साधना में, हनुमान जी की साधना में एक जगह ऐसा वर्णन मिला जो महापुरुषों से सुना, हम वो बता रहे हैं। हनुमान जी जब सिद्धियां पा रहे थे तो एक खम्मम जिले में दक्षिण में एक मंदिर है हनुमान जी का, जहां हनुमान जी पत्नी के साथ बैठे, सूर्यपुत्री सुवर्चला के साथ। सूर्यपुत्री सुवर्चला के साथ में दक्षिण भारत में हनुमान जी विराजमान है। तो वर्णन मिला, हमने 1-2 जगह पढ़ा भी, और वो हनुमान अंक में इस बात को हमने पढ़ा भी। तो उसमें वर्णन ये प्राप्त हुआ कि सूर्य भगवान से जब हनुमान जी साधना ले रहे थे तो एक सिद्धि ऐसी थी जो विवाहित व्यक्ति को ही दी जाती थी। तो हनुमान जी बोले हम तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं। तब कहा कि आपका ब्रह्मचर्य खंडित नहीं होगा। सूर्य भगवान बोले हमारी पुत्री है, वो तपस्विनी है, केवल इस सिद्धि को पाने के लिए विवाह के परंपरा को पूर्ण किया जाएगा और आप अपनी परंपरा को निभाए रखिएगा। केवल सिद्धि प्राप्त करने के लिए आपको ये जो विवाहिक पाणी ग्रहण संस्कार है ये भर होना है। और वहां पर आज भी भगवान पत्नी के साथ विराजमान है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम उस बात का कोट कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हनुमान जी की साधना में ऐसा कोई भी बंधन नहीं है कि आपको विवाह नहीं करना चाहिए। हाँ, मर्यादित, एक पत्नी व्रतधारी, वो भी बाल ब्रह्मचारी कहलाता है।